अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरी तमाम अपडेट्स जो क्रिकेट के हवाले से मेरी जो चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूं वो आप लोग देख रहे होंगे। और इसी मौजू के पेश नज़र मेरा एक फ़ेसबुक का पेज भी है जो कि क्रिकेट वी लॉग एडवेंचर्स के नाम से है। वो क्यों इस नाम से है? क्योंकि मौजू है हमारा क्रिकेट का, जिस पे हम बात करते हैं और क्रिकेट के ऊपर हम बनाते हैं अपने वीलॉग्स जो आप लोग मेरे सुनते हैं। और एडवेंचर्स एडवेंचर्स क्यों है, जिस पे हम ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से शेयर करते हैं। डैट इज़ द एडवेंचर फॉर पीपल। यार एक एडवेंचर है, एडवेंचर होता है मज़ा सुन के। और वो एडवेंचर ही होता है जब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ फौरी एक मिलती है सुनने को, और आप जब शॉक हो जाते हैं नेचुरली, तो डैट इज़ एडवेंचर टू सम एक्सटेंड फॉर द पीपल। तो उस पे आप लोग क्रिकेट के हवाले से तमाम शॉट्स आप देखेंगे। मैंने अपनी ज़ाती जो मेरी टीम थी लाहौर लायंस, और जो है अभी भी, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। आप लोग उसको देख के भी मुस्तफ़ीद होंगे। और मेरे इस चैनल को भी जो ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच है, इसको भी देख के आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। क्योंकि क्रिकेट टॉपिक ही ऐसा है जो ग्लोबली जो है देखा जाता है, पसंद किया जाता है तमाम चैनल्स पे। तो नाजरीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा तहलका खेज टॉपिक है। और पहले इससे पहले तो आप लोगों को जो है अपडेट मिल गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है मेरे वीलॉग से पहले चीज़ें जो हैं अपलोड हो जाती हैं। लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को अपने अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ, अपने अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए। क्योंकि हर बंदा जो है वो 400-500 प्लेटफॉर्म्स पे चैनल्स पे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर डिफरेंट तरीके से जो चीज़ें करता है उसको लेके चलता है। असल चीज़ वो होती है ये। आई थिंक सो जब वर्ल्ड कप के मैं मैचेस डिस्कस कर रहा था तब भी आप लोगों से मैंने ये बात शेयर की थी। तो नाजरीन, आज के टॉपिक पे चलते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि भट्ट साहब को, जो सलमान भट्ट हैं, भट्ट साहब को जो है सिलेक्शन कमेटी में क्यों शामिल किया गया था। और अब जो हैं वहाब रियाज ने उनके हवाले से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मैं आप लोगों से अब इसके हवाले बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम भट्ट साहब की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि ही वॉज अ मैच फिक्सर। ठीक है, मैं खैर खिलाफ होके भी बात करूँगा और हक में भी बात करूँगा। आई एम न्यूट्रल। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन खिलाफ भी हूँ। दोनों चीज़ें हैं, न्यूट्रल आप मेरा जवाब समझ लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर होता है उसका राइट है कि वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन से बंदे, कौन कौन से पैनल में वो चीज़ें हायर करना चाहता है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात मेरी? तो कामरान अकमल को उन्होंने अपॉइंट किया और वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ शामिल की है कि सलमान भट्ट मेरे पैनल में कहीं पे भी शुमार नहीं होते। अगर मैं इसी हवाले के पेश नज़र अगर मैं बात करूं तो पीसीबी ने असद शफीक को भी पीसीबी के अंदर आने की इजाज़त दी और उनको कहा कि आप पीसीबी की तरफ से अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जो कि वो सोच में पड़ गए कि मैं अब रिटायरमेंट का फ़ैसला ले रहा हूँ, क्योंकि दूर दूर तक उनका टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं नाम नहीं आ रहा असद के हवाले से। और असद बड़ा अच्छा बैट्समैन था, टेस्ट के अंदर 12-13 सेंचुरियाँ हैं उनकी। लेकिन खैर ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। भट्ट साहब के हवाले से अगर बात करें तो मैं आपको हवाला दूं तो तनवीर अहमद जो थे, जो 2010 के अंदर, क्योंकि अब मैच फिक्सिंग का टॉपिक डिस्कस हुआ है, चीफ सिलेक्शन कमेटी का ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, तो मैं बताऊं 2010 के अंदर जब इनके ऊपर पाबंदी लगी मोहम्मद आमिर पे, मोहम्मद आसिफ पे और सलमान भट्ट पे, तीनों पे, तो तनवीर अहमद उसी टीम में मौजूद थे। और वो
अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हैं कि वो बड़े आग बगोला हुए हुए हैं, वो अपने आपे से बाहर हैं कि भाई जो बंदा कप्तान हो के पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान हो के अपने मुल्क को बेच दे, उस बंदे को आप अगर ऐसे इदारे में लगा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो लानत है आप सब पे। वो इस तरह कहने को आ गए। और आप उनको शायद देख सकते हैं, इवन के जब वो ग्राउंड में थे, जब वो टेस्ट सीरीज हो रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो जितने भी शायकीन थे, जिन जब उनको न्यूज़ पता चली थी, तो उन्होंने गंदे अंडे मारे, मुंह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया उन्होंने। और मेरा मतलब है कि जो चीज़ वायरल होने को आती है तो वो चीज़ फिर कभी छुपती नहीं है। और अगर वो गलत नहीं थे तीनों, तो फिर बाद में वो माने क्यों कि हाँ हमने गलती की, हमने पैसे खाए और 7 से 8 साल की सज़ा भी काटी। ठीक है, मोहम्मद आमिर तो खैर टीम में वापस आए, आसिफ अनफॉर्चुनेटली टीम में वापस नहीं आ सके। और जो अगर मैं तनवीर अहमद की बात को अगर सेकंड करूं, तो उनकी बात बिल्कुल ये सही है कि क्या सलमान बट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं कमा रहे, क्या क्या उनको पैसे की कमी है? तो बोर्ड ने उनको ऐसा क्यों उनको हायर किया, वो भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, चीफ सिलेक्शन कमेटी के अंदर। भाई बोर्ड ने ऐसा सोच कैसे लिया कि वो करप्ट तरीन इंसान को जो है वो जो है बोर्ड के अंदर शामिल कर लें? मैं सबसे पहले वहाब रियाज को अप्रिशिएट करूंगा इस हवाले से कि उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया और लोगों को पुरसुकून किया कि मेरे हवाले से, मेरी तरफ से, मेरे पैनल में वो शामिल नहीं है सलमान भट्ट। ठीक है, और होना बनता भी नहीं है। और अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पैसे की कमी इस वक्त किसी को नहीं है कि अगर वो पीसीबी के अंदर शामिल नहीं होंगे तो जी उनका पैसे की कमी हो जाएगी या नाम बदनाम हो जाएगा या जो भी होगा। नाम अगर बदनाम होना था तो वो जो होना था वो हो चुका है। उस जो 2010 में हुआ था, आज से 13 साल पहले, उसको आप बदल नहीं सकते। या इवन जो आज भी जो हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो आमिर भी आए थे टीम में एज अ फिक्सर 2016 में, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहली सीरीज खेली थी, जब मैच फिक्सिंग के पाबंदी के बाद जब वो वापस आए थे 2016 में। फिर चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने खेली थी 2017 की, जो पाकिस्तान जीता था। तो मेरा मतलब है कि अगर आमिर भी तो उसी तरह ही है ना। मैं आमिर के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक मेरिट पे बात कर रहा हूँ। अगर मोहम्मद आमिर, अगर वो भी उसी क्राइटेरिया पे उतरते हैं कि मैच फिक्सिंग उन्होंने भी की थी, $5,000 उन्होंने खाया था एक नो बॉल करवाने का। $5,000। आप सोच सकते हैं $5,000 कितनी बड़ी रकम है। 5,000 नहीं, $5,000। डॉलर, डॉलर में कितनी ताकत है और पाकिस्तानी रुपए में कितनी ताकत है, ये भी आप सब जानते हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अगर 6 नो बॉलें उसने करवाई हैं तो $30,000 उसने खाया है। वो भी उतना ही गुनाहगार है, करप्ट है, जितने सलमान भट्ट थे, जितना मोहम्मद आसिफ था। वो और बात है कि किसी को 5 साल की सजा सुनाई गई, 10 की सुनाई गई, 7 की सुनाई गई, वो बोर्ड का फैसला था। ठीक है, बट गुनाहगार वो भी उतने ही थे। अगर गुनाहगार होने के बावजूद उनको ऐसा चांस दिया जाता है दोबारा कि आओ भाई पाकिस्तान को आके रिप्रेजेंट करो, पीएसएल भी वो खेलते हैं, तो भट्ट साहब के लिए कोई अलाम तो नहीं है कि उनको फायर मार देना है या उनके ऊपर उनको पीटते रहना है। ठीक है, तनवीर अहमद ने बात बिल्कुल सही की है और मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि करप्ट तरीन लोग जब तक हम रखेंगे किसी इदारे में, तो इस मुल्क का निज़ाम फिर चल गया। फिर जिस तरह नवाज शरीफ है हमारा जो वज़ीर आज़म है और जिसने अब दोबारा बन जाना है, वो आर्मी के ऊपर जो है ऐश कर रहा है और आर्मी उसके साथ है। इमरान खान को इस वजह से क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वो ऑनेस्ट बंदा है। आर्मी को चाहिए करप्ट बंदा, और जब तक करप्ट बंदा इस मुल्क में रहेगा, करप्ट इदारे जब तक रहेंगे, तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम हमेशा यही कहते रहेंगे। तो बात से बात बराबर है, इसी वजह से मुझे कहना पड़ा। तो अगर आमिर खेले हैं तो भट्ट साहब को भी कोई ना कोई सर्विस जो है वो फिर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैच फिक्सिंग में तो फिर तीनों शामिल थे ना। या तो फिर आमिर भी ना खेले होते, आमिर को भी ना बुलाया जाता कि क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, फिर तो और बात होती। लेकिन आमिर खेले हैं।
आसिफ का रोला और था, आई डोंट नो। अभी बात बहरहाल सलमान भट्ट के हवाले से हो रही है, तो तनवीर अहमद ने बात बिल्कुल सही है, और जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी कोई ना कोई वजन है, ज़रा सोचें उस बात को। तो इवन वही बात के पैसे की कोई कमी तो नहीं है, ये तो नहीं है कि बोर्ड में आके उनको कोई सुरखाब के पर लग जाने हैं, या वैसे सोशल मीडिया पे बैठ के जो है कमेंट्री करनी है, तो उससे उनकी क्या फेम नहीं बननी। ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही इज़ अ पाकिस्तानी स्टार। ठीक है, खेल तो चुके हैं, एक नाम एक टैग उनका लग चुका है कि वो खेल चुके हैं, और वो उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। कैप्टन हो के मुल्क को बेच देना, वाकई इसके ऊपर तो मैं भी बहुत सीरियस एक्शन लेने को तैयार हूँ। और मुझे भी गुस्सा आता है कि यार हमारा प्लेयर हो गया, टीम का कप्तान हो के मुल्क को बेच दे, और बैट्समैन हो के बड़ी क्वालिटी थी सलमान बट के अंदर। लेकिन आज अगर उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद है। उसने क्यों उस वक्त पैसे खाए थे? आमिर का मैंने आपको जस्ट हवाला दिया है, क्योंकि मुझे उस बात का यकीन है कि $5,000 उसने एक नो बॉल करवाने का खाया है। क्यों बिक गए भाई, क्यों बिक गए? बेइज्जती करवाना बेहतर था या हराम का माल खाना बेहतर था? बताओ ना तुम लोग मुझे, कौन सी चीज रास आनी बेहतर है? इज्जत रास आनी बेहतर है या हराम का माल खाना बेहतर है? खैर, इस हवाले से भी आजकल के दौर में कोई सोचता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर कोई यानी अन्ने व अंधाधुंध जो है अपने अपने ट्रैक पे चला हुआ है। मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बात करूंगा, ओवरऑल एक बात की है मैंने इस हवाले से। तो तनवीर अहमद ने बिल्कुल सही बात की, और मैं खुद भी कहूँगा और इस हवाले से। लेकिन न्यूट्रल भी देखे ना, वो ये है कि उसका जवाब मैंने दे दिया कि आमिर अगर आके खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो सलमान बट भी अगर अपनी सज़ा काट बैठे हैं और अगर वो आ भी गए थे फॉर एग्जांपल, इसमें कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, वो फिक्सर थे, फिक्सर का टैग लग गया, तो उनको चीफ सिलेक्शन कमेटी के अंदर नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, अब तो खैर वहाब ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। कामरान अकमल आए, तनवीर अहमद आए, ठीक है। इस तरह तो बेशुमार और भी लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड ने उनको कुछ ऐसी सर्विस देनी थी तो वो बोर्ड में उनको कोई और ओहदा भी दे सकते थे। ठीक है, तो बहरहाल हेड्स ऑफ टू वहाब रियाज, जो उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने लोगों को पुरसुकून किया। ठीक है, मैच फिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और चीफ सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सलमान बट मेरे पैनल में शामिल नहीं है, कामरान अकमल हैं, वो तो मैंने देखा है। कामरान ठीक हैं, आई थिंक कामरान भी अपनी सर्विस को सही तरीके से सर अंजाम देंगे। और हमारे सबसे बड़े स्टार बैट्समैन बाबर आजम, जो कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान टीम की, उसको सलमान भट्ट हवाले दे रहे थे कि जी उसने ये किया वो किया। मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था, तो मेरा मतलब है कि तुम उस लेवल के नहीं हो बट ठीक है, बाबर आजम की क्लास बहुत हाई है, बहुत ऊपर है। ठीक है, वो ज़रूर बाज़ दफ़ा उससे परफॉर्म नहीं होता, लेकिन वो बट की क्वालिटी का तो नहीं है, वो बहुत ऊपर लेवल का है। और उसका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ बनता है। मेरा इसी चैनल पे मेरी वो वीडियो भी है विराट कोहली और बाबर आजम से रिलेटेड, वो भी आप लोग देखें, विद स्टैट्स जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो बहुत अच्छा फैसला हुआ आपकी तरफ से, एंड पीसीबी को मैं क्रिटिसाइज भी करूँगा कि ऐसा बंदा लाने के लिए सोचा क्यों उन्होंने। और उनको ये भी साथ कहूँगा कि अगर वो आ भी जाएं सिलेक्शन कमेटी में नहीं किसी और मतलब पोस्ट पे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अपनी सज़ा काट बैठे हैं। जो सज़ा थी 8-10 साल की वो गुजर गई। आमिर भी तो आए ना। आई विल नॉट रिपीट माई सेंटेंसेस अगेन माई अगेन, वो फिर बाद में मज़ा नहीं रहता। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देना था वो मैं दे बैठा हूँ नाजरीन। तो मेरी बात से आई थिंक सो आप लोग एग्री कर रहे होंगे जैसे मैंने बात की। और सलमान बट जो हैं वो एक अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने मुल्क को बेचा, और जो उन्होंने फुटप्रिंट्स छोड़े फिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्रिकेट हिस्ट्री में उन्होंने छोड़ दिए, वो कभी भी कोई भी भूलेगा नहीं, ना मैं ना कोई और क्रिकेट स्टार। तो ये थी आज की बात। तो मुझे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नाजरीन,
आप इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और मुझे अब अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।